वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2021 के अंतर्गत कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र का हल आज हमने लिया है, जिसमें हमने विषय लिया है विज्ञान और आप सेट क्रमांक देख रहे हैं अभी ई। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर के प्रश्न पत्र पर हम जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर का जो हम प्रश्न है वह सही विकल्प आता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला नंबर आता है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। तो जिसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव, जल से बर्फ बनना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, लोहे पर जंग लगना, और द नंबर है कागज़ का मुड़ना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोहे पर जंग लगना। इसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इसका उत्तर आ जाएगा सेल्यूलोज। उसके बाद फिर तीसरा नंबर आता है, रक्त है एक। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा तरल संयोजी ऊतक। उसके बाद फिर आता है चौथा नंबर, वेग का एसआई मात्रक है। तो वेग का एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव में से देखेंगे आप, इसका सही आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड आएगा। पांचवा नंबर, भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट होता है। अब आता प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। इसमें बताया गया है पहला नंबर, अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण खालिस्तान विधि से किया जाता है या पृथक्करण खालिस्तान विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर जाएगा नमक का ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर जाएगा ऊर्ध्वपातन। फिर आता दूसरा नंबर, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसका उत्तर जाएगा ऊर्जा। फिर शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। तो इसके बाद फिर आता चौथा नंबर, कुत्ता बिल्ली या बंदर के काटने से खालिस्तान रोग होता है। तो इसका उत्तर जाएगा रेबीज़। इसके अथवे में जो दिया है मलेरिया, मलेरिया आपको मालूम होगा मच्छर के काटने से होता है। तो हमें दोस्तों जब हम प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तो हमें ये ज़रूर ट्रैक लगाना रहता है कि यदि इसका आंसर ये है तो सही क्यों है, और यदि दूसरा वाला गलत है तो गलत क्यों है। यह हम अपने एग्ज़ाम के बाद इन चीज़ों पे चिंतन करना चाहिए। उसके बाद फिर आता पांचवा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक प्रमुख खालिस्तान गैस होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। चूँकि ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 गैस का मुख्य रोल काल रहता है, इसलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे सही जोड़ी मिलाना है हमें, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखेंगे, डी नंबर में लिखा हुआ है Na2CO3। उसके बाद फिर आता है दूसरा नंबर, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र देखेंगे हमें, ए नंबर में लिखा हुआ है NH4 होल्टवाइज SO4। इसके बाद फिर उत्तर आ जाएगा थर्ड नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। उसके बाद फिर आता है न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। उसके बाद फिर आता है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसे किसने दिया था? न्यूटन। हमारे डेली रूटीन के फ्लो में भी रहता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस प्रकार से हम इन्हें याद भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 4। उसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 4 में बताया गया है एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला नंबर आएगा, राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो राइबोसोम निर्माण करता है प्रोटीन का। उसके बाद फिर दूसरा आता है, नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो जो नारियल का रेशेदार छिलका जो रहता है वह बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हमने उनका उत्तर लिखा हुआ है। फिर आता है तीसरा नंबर, बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो चलिए बल का एसआई मात्रक लिखते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन। उसके बाद फिर आता है चौथा नंबर, संतुलित आहार ना मिलने की स्थिति में क्या होता है? तो संतुलित आहार ना मिलने की स्थिति में कुपोषण हो जाता है। जो बच्चे, जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, उसे कुपोषण कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है पांचवा नंबर, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण पूछा है एक शब्द में, जबकि यहाँ पर जो प्रश्न है वह यह होना था कि ओजोन परत में छिद्र करने वाले कार्बन का नाम बताइए, या ओजोन परत में किससे छिद्र होता है, इस प्रकार का प्रश्न आना चाहिए था। तो कोई नहीं दोस्तों, जो प्रश्न आया है हम उसके अनुसार आंसर लिख लेते हैं। ओजोन परत में जो छिद्र होता है वह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक
5 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में देखेंगे हमारे पास सबसे पहले दिया गया है, पहला दिया गया है विलयन किसे कहते हैं और दूसरा बताया गया टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं प्रश्नों के उत्तर बोलकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको देख कर लिखना है, तो आप वीडियो को देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, आप देख लेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 6 में बताया गया है परमाणु से क्या आशय है। तो हमें परमाणु की परिभाषा लिखना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं परमाणु की परिभाषा अभी आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों आप परमाणु की परिभाषा पूरी देखकर लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो चलो ऊतक की परिभाषा लिखते हैं। ऊतक की परिभाषा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परिभाषा कंप्लीट होने के पश्चात हम प्रश्न क्रमांक 8 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में बताया गया है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। और 8वें में दिया है गति का प्रथम नियम लिखिए। तो चलिए हम गति का प्रथम नियम लिखते हैं, क्योंकि यह छोटा आंसर है और हमें परीक्षा में ज़्यादातर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें यदि दोनों क्वेश्चन के आंसर बनते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर चूज़ करना है जिसमें हमारे नंबर कटने के चांसेस कम रहें। तो इसके लिए हमने लिया है गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में देखेंगे, आप परिभाषा देखकर लिख लेंगे जो नियम बताया गया है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 9, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा दी गई है। उसके पश्चात हम प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं, मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर। तो चलिए देखते हैं मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर लिखते हैं। दोस्तों हमने यह जो अंतर लिया है यह प्रश्न बैंक से लिया गया है। तो इसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो आप उसे प्रश्न बैंक से देख लेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में बताया गया कैथोड किरण के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो कैथोड किरण के कोई 3 विशेषताएं देखते हैं। हम देखेंगे कैथोड किरण के 3 विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद फिर हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में दोस्तों न्यूरॉन्स का चित्र आया है, तंत्रिका कोशिका का चित्र आया है एवं लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो इसमें यदि जो बच्चों से चित्र बनाते बहुत अच्छे से बनता है तो वो चित्र बना लेंगे, और यदि आपसे आंसर लिखते बन जाता है तो आंसर। तो हम यहाँ पे आपको चित्र दिखा रहे हैं और आंसर भी दिखा रहे हैं। तो आप इस प्रकार से चित्र और आंसर, आपको जो भी आंसर लगे तो आप वो लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 13। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 में सवाल दिया गया है जिसमें हमें बल की गणना करना है, और उसी के अथवा में दिया गया है न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए दिया गया है, जिसमें दिया गया है F बराबर ma। तो इसमें हमें गति के द्वितीय समीकरण का हमने हल बता दिया। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 14, ग्रीन हाउस क्या है, ओजोन परत का महत्व बताइए। तो इसमें हम लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के अलावा ओजोन परत का महत्व, क्योंकि यह छोटा आंसर है। इसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 15 में मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना दी गई है। और उसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा, जिसमें विभिन्न प्रकार के यौगिकों के आणविक सूत्र लिखने के लिए आए हैं, जिसमें पहला नंबर है कॉपर ब्रोमाइड, फिर सेकंड नंबर आता है कैल्शियम फास्फेट, फिर तीसरा आता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट और चौथा नंबर आता है आयरन सल्फाइड। तो इन सभी का उत्तर आप देखेंगे स्क्रीन पर अभी है। कॉपर ब्रोमाइड CuBr2, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 होल्टवाइज, एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al2NO3 और आयरन सल्फाइड Fe2S3। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में पहला नंबर दिया गया है निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए, जिसमें पहला दिया गया है ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। तो दोस्तों पौधों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, जिसमें इसका उत्तर आ जाएगा जाइलम, जो कि भोजन का संवहन करता है, और जो फ्लोएम रहता है वह पानी और खनिज पदार्थ पहुँचाता है। इसके बाद फिर आता है दूसरा तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक होता है रक्त। फिर आता है तीसरा नंबर मस्तिष्क में स्थित ऊतक होता है, वह होता है तंत्र का ऊतक होता है। फिर चौथा नंबर
ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवण का संवहन करता है, जैसा कि मैंने पहले मैंने बताया आपको फ्लोएम के बारे में, और अब इसका आंसर आएगा जाइलम। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक हमारा 16 कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में प्रश्न के अनुसार विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन करना है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने प्रश्न का पूरा हल किया है। तो हमने दोनों प्रश्नों का हल इसमें कंप्लीट कर दिया है। आपको जो भी प्रश्न का आंसर समझ में आता है तो आप उसे लिख लेंगे। फिर इसका अथवा आता है, तो हमने इसका उत्तर लिया है अथवे का। किसी खिलौने कार में चाबी भरकर ज़मीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इससे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हमने लिया है इस प्रकार से, अब देख कर लिख लेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 18। जीवाणु व विषाणुओं द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम दिया जाएगा। विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग का नाम मीजल्स, रेबीज, पोलियो व एड्स तथा जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग का नाम हैजा, निमोनिया और प्लेग। इसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में हम ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र स्थापित करना। तो आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर, अभी आप देख पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह हमने प्रश्न बैंक से लिया है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 20। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषता और कमियां, और दिया है समस्थानी की परिभाषा एवं उनके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो हम इसमें ले रहे हैं समस्थानी की परिभाषा एवं इनके अनुप्रयोग। इसके बाद फिर प्रश्न आता है पादपकोश का नामांकित चित्र बनाइए, और फिर इसके अथवे में दिया गया है पादपकोश के चित्र के अथवे में जंतुकोश का एवं पादपकोश का दोनों में अंतर लिखने के लिए। तो हमने इस पर लिया है जंतुकोश एवं पादपकोश का अंतर। तो फिर से दोस्तों हमने यह प्रश्न का उत्तर लिया है, जंतुकोश का पादपकोश का अंतर जो हमने लिया है यह लिया है प्रश्न बैंक से ही, जो आपको दिया गया है विद्यालय से। और इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में दिया गया है, यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। और इसमें दिया गया है गति किसे कहते हैं, सरल रेखीय एवं वृत्तीय गति का उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने इसका उत्तर लिया है गति की परिभाषा तथा गति के प्रकार, इस प्रकार से, और सरल रेखीय गति की परिभाषा तथा सरल रेखीय गति के बाद वृत्तीय गति की परिभाषा एवं उसका उदाहरण। इस प्रकार से दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से बता सकें, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।